हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर नंबर एनालॉजी, जिसको अच्छे अच्छे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो गलत कर देते हैं, पूरा एकदम बेसिक से आज आपको सिखाने वाले हैं। यदि आप इन 10 प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप नंबर एनालॉजी का कोई सा भी प्रश्न आप विदिन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस क्लास के सवालों को बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। तो 2 से हमें बनाना है 5। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि सर 2 में 3 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 में भी हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन 8 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब कुछ मेरे भाई होंगे जो ये सोचेंगे कि सर 2 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा हमारा 4, उसमें 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। सेम लॉजिक 5 के साथ अप्लाई कर दो, 5 का कर दो स्क्वायर तो हो जाएगा 25। यहाँ पे हमने 1 ऐड किया था तो यहाँ पर भी 1 ऐड कर देंगे तो 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। लो भाई, 26 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पर तो हमारा दिमाग जो है फेल हो गया। सर अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऐसा तरीका बताऊंगा डियर फ्रेंड्स कि कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जब हमें नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी में क्या है सर, पहले नंबर पे हमें चेक करना पड़ता है प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को चेक करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमें स्क्वायर को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें क्यूब को चेक करना पड़ता है और चौथे नंबर पे हमें डिवाइड को चेक करना पड़ता है, ठीक है। डिवाइड मतलब भाग को चेक करना पड़ता है। उसके बाद अगले नंबर पे हमें मल्टीप्लाई चेक करना है, उसके बाद हमें प्लस को चेक करना, और सबसे लास्ट में हमें जो है सब्ट्रैक्शन, घटाव को सबसे लास्ट में चेक करना पड़ता है। तो ये नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जब भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 2 5 5 2 5 5 ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे हैं सर, हमें कैसे पता चलेगा। तो कुछ प्राइम नंबर हम लिख दे रहे हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। 2 3 5 7 11 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। ये प्राइम नंबर है। तो सर 2 को उसने लिखा है 5, तो 2 से 5 कैसे लिखा जाएगा। देखो 2 है, 2 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तब जाके हमारा होगा 5। 3 यहाँ पर क्या करेंगे सर, ये 3 आप देखो ध्यान से, क्या है सर, एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर को उसने ऐड किया है तो ये प्राइम नंबर उसने पा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, 5 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है, आप बोलोगे सर 7 होती है। तो इस 5 में हम कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, हम सवालों पर अप्लाई करेंगे, आप अपने नियम को देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए कह रहा है कि 49 का जो रिलेशन 343 के साथ है वही 64 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 49 से हमें 343 बनाना है तो 64 से हम क्या बना सकते हैं। तो मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा। यदि पूरे रीजनिंग में कहीं पर भी आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो चलो सर, अगर हम इसे 49 को देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अगर इस 343 को हम देखते हैं तो आप बोलोगे सर 7 का क्यूब, ठीक है। 7 7 49 7 343 हो जाएगा। इस 64 को अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा सर 8 का स्क्वायर। लॉजिक कहाँ है सर, एक बार 7 का स्क्वायर किया है फिर उसी संख्या का क्यूब करके यहाँ पर लिख दिया है। तो सर 8 का स्क्वायर किया है, 8 का क्यूब करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो जाएगा। 512 ऑप्शन सी में दिया गया है सर, दिया गया है, तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा और समझा होगा। ठीक है, बस आप इन 10 सवालों को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 28 के साथ है वही 27 का रिलेशन क्या होगा। तो 8 से 28 हमें बनाना है सर, 27 से हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर 8 से 28 बनाना है तो 8 में अगर हम 20 को ऐड कर देंगे तो अब हमारा 28 हो जाएगा। चलो डियर, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 20 को ऐड कर देते हैं, हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। सर 47 का ऑप्शन में कहीं नामो निशान नहीं है, अगर हम इस तरीके से चलेंगे हमारा तो चालान कट जाएगा। सर नहीं डियर, चालान नहीं कटेगा क्योंकि हमने आपको लॉजिक बता दिया है। देखो अगर इस 8 को आप देखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो 2 का क्यूब। क्या कर सकते हो, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अगर इस आप 27 को देखोगे तो ये आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखो इस 2 से आपको 28 बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, अगर इस 28 को आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो सर, 3 का हम कर दे क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और उसमें 1 अगर जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। तो देखो लॉजिक कहाँ है, देखो 2 का क्यूब किया है, उससे अगली आने वाली संख्या का क्यूब किया, उसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 का क्यूब किया है तो हमारा 27 मिल गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जाने के लिए क्या करेंगे सर, 3 से अगली संख्या, तो बोलोगे आप सर 4 हो जाएगा। 4 का हम करेंगे क्यूब, देखो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो 4 के क्यूब में भी 1 ऐड कर देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 64 होता है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि सर 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 4 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 6 से 12 ही तो बनाना है, 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। चलो डियर 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सर 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे तो प्राइम नंबर, पहले बात पे क्या है प्राइम नंबर, दूसरे पे स्क्वायर, तीसरे पे क्यूब। अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं 6 का क्यूब। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं सर तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो उसने 12 लिखा है, यहाँ पर 216 आ गया है, तो 216 से अगर हमें 12 बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इनके डिजिट को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अरे हाँ सर यहाँ पर 12 ही तो उसने लिखा है, तो चलो 4 का भी करेंगे क्यूब। तो 4 का क्यूब जब हम करते हैं तो हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। यहाँ पर आपने क्या किया था, सभी अंकों को आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौकम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 24 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि सर 7 का जो रिलेशन 56 के साथ है वही 9 का रिलेशन क्या होगा। सर 7 से हमें 56 बनाना है तो हम तो कर देंगे 7 अठे 56। ठीक है, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 9 को भी हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 अठे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। सर 72 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अरे डियर फ्रेंड्स आप लॉजिक से काहे भटक रहे हो, देखो यहाँ पर क्या है 7 है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, 7 अठे 56। ये 7 और 8 में क्या लॉजिक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 था उसको 8 से मल्टीप्लाई किया है, 7 से अगली संख्या से उसने मल्टीप्लाई किया है, तो सर यहाँ पर 9 है, 9 से अगली संख्या क्या होती है 10 होती है, तो 9 को हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नाम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सर 90 ऑप्शन सी में दिया गया है, अरे दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक लॉजिक से और आप इसको लगा सकते हो, देखो कैसे, सर 7 का कर दो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 7 सताम कितना हो जाएगा 49, और 49 से अगर हमें 56 बनाना पड़े तो हम 7 को ऐड कर देंगे तब हो जाएगा हमारा 56
56 हो जाएगा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके स्क्वायर वाले लॉजिक पे बताना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 22 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। सर 11 से 22 बनाना है तो क्या करेंगे सर, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। तो सर 13 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 26 हो जाएगा, ठीक है। नियम तो यही कहता है कि जिस संख्या से आप इसको मल्टीप्लाई करो उसी संख्या से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 26 तो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 जो आया है ये 2 कोई यूनिक नंबर तो है नहीं, यह हमें अच्छा लगता है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ सर, आपकी बात हमें याद है सर, अगर इस 11 के साथ लॉजिक सेट करना है तो 11 के दोनों अंकों को जोड़ लो, 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, और इस 2 जो जोड़ने पर आया है इसको उसी संख्या से कर दो मल्टीप्लाई। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है सर 13, 13 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को किस से मल्टीप्लाई करना है सर, जो यहाँ पर संख्या दी गई है, तो यहाँ पर तो सर 13 दिया गया है, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौकम 52 हो जाएगा। सर 52 ऑप्शन बी में दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे लॉजिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लॉजिक बहुत ही अच्छे हमने रखे हैं, तो बस वीडियो को आप पूरा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है सर 24 है, 24 को जिस प्रकार उसने 48 लिखा है, 28 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 24 से 48 बनाना है तो 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 दूना 48 हो जाएगा। 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा। बहुत सारे मेरे भाई यहीं पर करके ऑप्शन ढूंढेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इस क्वेश्चन को छोड़कर स्किप कर देंगे, लेकिन आपको नहीं करना क्योंकि आप हमसे पढ़ते हो डियर फ्रेंड्स। देखो इस 24 के साथ इस 2 का कोई लॉजिक है, कनेक्शन है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर, अगर हम इसको जरा ध्यान से देखते हैं तो 24 से अगर हमें 2 बनाना पड़े तो हम इसके अंकों को क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को कर देंगे माइनस। 4 से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। सर उसने उसी 2 से इसी संख्या को मल्टीप्लाई किया है। अच्छा सर, तो चलो इस बड़ी संख्या से इस छोटी संख्या को माइनस करते हैं। 8 से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। इस 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। सर यहाँ पर 28 है, 28 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 छक्के कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 168 हो जाएगा। 168 ऑप्शन ए में दिया गया है सर, दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर है ना डियर फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। यदि आप शिद्दत से चाहोगे आपको समझना आए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 167 का जो रिलेशन 14 के साथ है 143 का रिलेशन क्या होगा। सर 167 से हमें 14 बनाना है तो 143 से हम क्या बनाएंगे। तो मेरी एक बात आप स्टार बना लिख लीजिएगा, ऐसे बड़े बड़े सवाल आप विदिन 2 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। सर आप अपनी बात बताइए। बात है डियर फ्रेंड्स कि जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो हम उनके अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम प्लस करेंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें सर तो 1 गुणे 6 गुणे 7 कर सकते हैं। 7 छंगे 42 से कम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। सर यहाँ पर 14 लिखा है तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप ऐड कर लो। कैसे सर, 1 + 6 प्लस कर दो 7। आप बोलोगे सर 7 6 13 है, कितना हो जाएगा
14 हो जाएगा। सर उसने 14 ही तो यहाँ पर लिखा है, तो 143 कि आप डिजिट को ऐड करो। आप बोलोगे सर 1 में 4 को जोड़ेंगे 5, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। सर 8 ऑप्शन बी में दिया गया है। अरे दिया गया है ना मेरे भाई, तो आपका राइट आंसर भी तो वही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने रहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल जो है मेरे वही भाई कर सकते हैं जिन्होंने एनालॉजी की प्रैक्टिस की होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है सर, 12 है, 12 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 16 का रिलेशन क्या होगा। तो एक तरीका हम यही लगा सकते हैं कि सर 12 से 5 को माइनस कर दें तो 7 हो जाएगा। तो चलो 16 से भी आप 5 को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 11 हो जाएगा। सर हमारा चालान कट जाएगा अगर इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व किया। क्यों सर, क्योंकि 11 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना मेरे भाई। हाँ सर 11 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ना आपको क्या करना है। देखो इस 12 को दे दो 2 से भाग। अगर इस 12 को 2 से हम भाग देंगे तो सर 6 हो जाएगा। 6 से हमें 7 बनाना है। आप बोलोगे सर +1 कर दो 6 से, ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है सर 16, 16 को 2 से अगर हम भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। देखो एक ऐड करके यहाँ पर हमने लिखा है ना, तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 9 होगा। सर 9 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का अंतिम सवाल और बहुत ही लाजवाब सवाल, जवाब देने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सर 51 का जो रिलेशन 15 के साथ है वही 63 का रिलेशन क्या होगा। सर 51 से हमें 15 बनाना है और 63 से हम क्वेश्चन मार्क पे जाना है, तो कैसे जाएंगे। अगर इस आप 51 के दोनों अंकों को जरा ध्यान से देखो, 51 को उसने लिखा है 15 लिखा है। आप बोलोगे सर 1 पीछे था 1 को आगे कर दिया, 5 आगे था 5 को पीछे कर दिया, तो इस 63 को क्या लिखा जाएगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके। ठीक है, कि 63 को क्या लिखा जाएगा, यहाँ से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे सेशन को 10 सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। यदि सारी बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी है। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की वीडियो आती रहती है, तो रात 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।